जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि रमज़ान जो है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। आज जो है वो चांद रात है रमज़ान की, तो फिर मीठे से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं जो हूँ वो बना रही हूँ ज़र्दा, और 1 kg का मैं ज़र्दा बना रही हूँ। ये सैला चावल है और 1 kg चावल है, 1 kg चीनी है हमारे पास। अच्छा, तो फिर बाकी जो चीज़ें साथ साथ डालते रहेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। तो मैंने कहा क्यों ना, एक अच्छा महीना शुरू हो रहा है, ठीक है, एक बरकतों वाला महीना शुरू हो रहा है, तो हम सबसे पहले उसकी शुरुआत जो है वो एक मीठे से करें। और ये मीठा जो है वो मैं अल्लाह के नाम पे बांटूंगी सारे लोगों को, ताकि सबको जो है वो कुछ ना कुछ मिल जाए। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी लोगों की मदद करें, खाने पीने से मदद करें। असल इशू खाना पीना ज़्यादा महंगा हो गया है। तो बस मैंने भी यही सोचा है कि पूरा महीना जो है वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बना के जो है वो अल्लाह के नाम का हम बांटते रहेंगे। हम तो खाते ही हैं, सारी चीज़ें खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, पूरा साल हम सब लोग सारी चीज़ें खाते हैं। लेकिन उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए जो जिन लोगों को आजकल बहुत मसाइल हुए हैं, और सबसे ज़्यादा खाने पीने के मसाइल हुए हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी हैं। तो बस मैंने कहा मैं ज़र्दा बना रही थी तो उसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँगी और आपसे कुछ बातें भी कर लूँगी रमज़ान के हवाले से। तो बस फिर शुरू कर देते हैं रेसिपी को। तो आज मैंने सोचा है कि मैं ऑरेंज वाला ज़र्दा बनाऊंगी, क्योंकि वाइट वाला मैं बना चुकी हूँ, वो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो आज हम ऑरेंज वाले ज़र्दे की रेसिपी करेंगे, जिसके लिए मैंने पानी जो है ये देखें गर्म हो गया है, और इसमें मैंने ज़र्दे का रंग डाल दिया, ठीक है। अब जब इसके अंदर खोल आ जाएगा अच्छा सा एक, यानी ये उबलने लगेगा, तो फिर मैं इसके अंदर राइस डालूँगी। पानी में उबाल आ गया था, मैंने इसके अंदर राइस डाल दिए, ठीक है। और ये सेला राइस है, और इसको मैंने तकरीबन जो है वो 45 मिनट के लिए भिगो दिया था। जब मैंने ये पानी गर्म करने के लिए रखा था ना, उस वक्त मैंने उसको भिगो दिया था। जब पानी में जब तक जोश आया, तो फिर जब तक हमारे चावल जो हैं वो भीग चुके थे, तो अब मैंने वो इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने देखें पानी में देखा है कितना ज़्यादा है, ठीक है। आपने भी खुले पानी में अगर ज़र्दा बनाना है, तो बहुत सारे खुले पानी में आपने चावल को बॉयल करना है। ये देखें चावल कितने नीचे हैं और पानी कितना ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि चावल आपका बहुत अच्छा बॉयल हो जाएगा। और वो जो लोग हैं जो कहते हैं ज़र्दा चिपक जाता है, फिर चिपकेगा नहीं चावल आपस में ना, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से इसमें बॉयल हो जाएगा। ये देखें, ये सब ना बॉयल हो गए अच्छे तरीके से, और इस पर मैंने थोड़ा सा 1-2 जग जो है ना वो ठंडा पानी डाल दिया, ताकि ये आपस में चिपके ना, और ये पूरे ये देखें गले में, ठीक है। ये देखें इसमें कोई कनी नहीं है, ये मैंने फुल डन किए मैं। अब हम जो है वो उसका दूसरा काम शुरू करते हैं। अब ये वही बर्तन है जिसमें मैंने अभी बॉईल किए थे। अब इसको मैंने ख़ाली करके, और इसके अंदर मैं घी डालूँगी। और घी जो है ना वो, क्योंकि हम 1 किलो राइस बना रहे हैं, तो तकरीबन 1 पाव के करीब जो है वो इसमें घी जाएगा, ठीक है। हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी, ये मैंने ली हैं 4 से 5 लौंगे हैं, और छोटी इलायची हैं कितनी हैं, 2 4 6 7, ठीक है। और इतनी तकरीबन लौंगे हैं, ठीक है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इनको हमने जलाना नहीं है, ये देखें हल्के घी में डालनी है, बस इसकी खुशबू आनी चाहिए, ठीक है। इनको जलाना नहीं है। जब थोड़ी सी हल्की कड़कड़ाने लगेंगी ये चीज़ें, ठीक है, तो फिर इसके अंदर ये मैंने 1 kg लिए है चीनी, क्योंकि 1 kg चावल है और 1 kg चीनी। और इस वक्त आँच जो है वो हम कर देंगे स्लो, ठीक है। आँच मैंने स्लो कर दिया, और ये मैं इसके अंदर चीनी को पहले घी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ठीक है, इस तरीके से। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, तो अब मैं इसके ऊपर जो है वो राइस डाल दूँगी। अब वो मिक्स इसलिए की है ताकि चीनी ना फ़ौरन घी में जा के जलना ना शुरू कर दे, तो इसको मैंने पूरे घी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें पहले, ठीक है। अब मैं इसमें राइस डालूँगी। मैंने राइस डाल दिए। अब मैं हल्के हाथ से बिल्कुल जो है ना इसको इस तरीके से मिक्स करूँगी चीनी के साथ, ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से। और चीनी जो है ना, अब उसको हीट मिलना शुरू हो गई है ना, तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देगी, ये देखें, ठीक है। इस तरह मैं चारों तरफ से इसको चीनी जो है ऊपर आ जाएगी, और चावल जो है वो मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। जब इसमें ये पानी छोड़ना शुरू कर देगी चीनी, तो फिर हम आँच जो है चूल्हे की वो तेज़ कर देंगे, ताकि चीनी का पानी जो है वो खुशक हो जाए। अब जो हमारा चीनी है ना, शुगर, उसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है।
अब इस वक्त जो है ना मैं आँच को थोड़ा तेज़ कर दूँगी, ठीक है, एकदम फुल नहीं लेकिन तेज़ आँच होगी, ठीक है। अब ये सिरप आना शुरू हो गया शुगर का, शुगर जो है वो पिघलना शुरू हो गई है, ठीक है। अब हमने बहुत ज़्यादा चमचा चावलों में नहीं चलाना है, अब हमने इस पानी को खुशक करना है, ठीक है। अब ये मेरे पास ना कुछ मिक्स जो हैं वो ड्राई फ्रूट हैं, जिसके अंदर नारियल भी है, बादाम भी हैं, पिस्ते भी हैं, ठीक है। ये सब जो है ना मैं इस वक्त इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि जो ये शुगर का सिरप है ना ये इसी मिठास में, मैं हमेशा यही करती हूँ कि इसी वक्त डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट, ताकि ड्राई फ्रूट में भी मिठास आ जाए जितनी भी शुगर की है ना। तो अब ये इसके साथ ही, ये देख रहे हैं आप शुगर का पानी, ठीक है। अब ये इसके साथ ही ड्राई फ्रूट जो हैं वो पकते रहेंगे और फिर हम इनको दम पे डाल देंगे। इस तरह हमारे जो ड्राई फ्रूट है ना उसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये थोड़ी सी मेरे पास है टूटी फ्रूटी, ये भी मैं डाल दूँगी। ये है खोया, ये होममेड खोया है, ये मैंने अभी ज़र्दा बनाने से थोड़ी देर पहले ही जो है वो बना के फ्रिज में रख दिया था, ठीक है। ये हम ज़र्दे में डालेंगे जब ज़र्दा ठंडा हो जाएगा, उस वक्त फिर हम ये ऊपर से डाल देंगे। ये देखें इसका पानी जो है ना वो खुशक होना शुरू हो गया चीनी का, और ये स्टीम की वजह से ना आपको ये देखें साफ़ नज़र नहीं आ रहा होगा, अब आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसको ना दम पर रख दूँगी, तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। जी हमारा फाइनली जो है वो ज़र्दा रेडी हो गया, ज़बरदस्त सा बना है। खोया मैंने फिर इसके ऊपर डाल दिया और थोड़ा सा मैंने केवड़ा वाटर भी इसके ऊपर डाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ज़र्दा तैयार हो गया। बस अब हम इसको जो है वो तकसीम करेंगे लोगों में, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब की परेशानियों को दूर करे, आमीन। और ये रमज़ान सब के लिए बहुत अच्छे साबित हो, बहुत खुशियों वाले साबित हो, आमीन। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।